n/c। बात क्लियर है? बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण, बहुत सारे बिंदु आवेश है 1 2 3 4 ऐसे, मान लिया ये n है, ये q1 है, ये q2 है, ये qn है। इस पॉइंट पर निकालना चाहें p पर तो q1 की वजह से आया e1, q2 की वजह से आया e2, q3 की वजह से आया e3, ऐसे qn की वजह से आएगा यहाँ en। तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा E बराबर होगा, वेक्टरिकली ऐड कर लीजिए, E बराबर आ जाएगा E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3, कहां तक जाएगा En तक। कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर के अनुसार, वेक्टर के नियमों के आधार पर जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर के नियमों के आधार पर। बात समझे? दो वेक्टर को जोड़ने का क्या नियम है? देखिए मैं बता रहा हूं, ये दो वेक्टर है, मान लिया ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनका परिणामी, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का जो परिणामी होगा वो कैसे निकालेंगे? मान लिया वो r है, तो r बराबर आ जाएगा बच्चों, r बराबर होता है √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। r बराबर p² प्लस ऑफ q² प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन जो r है वो भी तो वेक्टर है, वो भी तो सदिश है, तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए ये इसे बीटा कह दिया, tan बीटा आ जाएगा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट जो r है उसका डायरेक्शन आ जाएगा, वो उसका डायरेक्शन होगा। तो वेक्टरिकली हम इसे q sin थीटा जोड़ सकते हैं। दो वेक्टर्स हैं, p है q है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये r है, r बराबर आ जाएगा p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, यानी कि इनके बीच का एंगल आ गया। अब ऐसे इसका tan बीटा निकाल सकते हैं, यानी कि वेक्टरिकली आप जोड़ लेंगे, वेक्टर से आप जोड़ सकते हैं q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा, जोड़ लिया आपने। अब हम निकालना चाहेंगे, ये तो हमने बहुत सारा कर लिया, एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, आपको पता लग जाएगा। देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लिया ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1 है, और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 है, और ये एक ट्रायंगल है। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकालना चाहते हैं। ये इस पर 2 × 10⁻³ कूलम चार्ज है, प्लस इस पर 3 × 10⁻³ कूलम पॉजिटिव चार्ज है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो कैसा त्रिभुज बना? ये समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं समान हैं। अब इस आवेश के कारण फील्ड की तीव्रता इधर आएगी, इसे E1 कहा, और इसके कारण ये इधर जाएगी, इसे E2 कहा। तो और रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, इसे E कहा। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे बच्चों? इस चीज को कैसे पता कर सकते हैं? देखिए E बराबर, पहले E1 बराबर होगा E2 बराबर होगा, E1 E2 तो क्यों बराबर होंगे? क्योंकि देखिए E1 E2 बराबर नहीं होंगे बेटे, ये देखिए यहाँ बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 है। इसे हम रख कर देते हैं, 2 ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ले लीजिए इसे, ये भी 2 ले लीजिए, 2 × 10⁻⁻3, वो है 2 × 10⁻⁻3, दोनों बराबर है। ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक, अब E1 और E2, इसे यहां से, ये तो बात गलत हो गई, E1 बराबर आ जाएगा E2 के बराबर आ जाएगा, ये कितना 1/4πε0, 1/4πε0 आ जाएगा Q/r² के। इसका वैल्यू है 9 × 10⁹। Q का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻³ और r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। r का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 उसे मीटर में बदल लेंगे तो 0.10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये E1 E2 हमारे दोनों आ गए। कोई बच्चा करके बताओ कितना आया? 9 × 10⁹ 9 × 2 ×
10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.10 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा इंटू 2 आ जाएगा इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम इसे अगर नीचे से करेंगे, ये तो इतना आ गया डिवाइडेड बाई आ गया 0.10 इंटू 0.10 ये आ गया। ठीक है, तो ये इसे हटाया गुणा लिखा 100 लिखा यहाँ और फिर एक बार 100 और लिखा, क्योंकि 2 दशमलव अब लेकिन एक ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, तो ये +2 और जुड़ जाएगा उसमें, तो ये आ गया 18 आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा इंटू आएगा 9 दूनी 18 हो गए। ठीक है, देखिए और 10⁻⁹ इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, 11 -3 कितना हुआ, 11 -3 11 -3 कितने आए बताओ, कितना आया 8, 11 -3 = 8, तो यहाँ आ जाएगा 18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर क्या था, ये न्यूटन पर कूलम NYC। लेकिन इसे उसमें लिखेंगे 1.8 लिखेंगे इंटू 10⁹ लिख देंगे NYC, ये E आ गया। E1 और E2 दोनों, E1 बराबर था E2 बराबर था, ये E1 बराबर E2 आ गया, ये दोनों चीजें आ गई। अब यहां पर तो क्या है, दो चीजों का जोड़ निकालना है। कैसे निकालना है, वेक्टर के अनुसार। कैसे निकालना है, वेक्टर के अनुसार। तो E जो रिजल्टेंट है वो आएगा √p² + q² + 2pq cos थीटा, तो आ जाएगा √, देखिए क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर इंटू प्लस आएगा यहाँ 1.8 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा इंटू आएगा 1.8 आएगा इंटू 10⁻⁹ आएगा इंटू 1.8 आएगा इंटू 10⁻⁹ आएगा इंटू cos थीटा। ये एंगल बताइए कितना है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज है, कितना आएगा, ये भी 60 है ये भी 60 है ये भी 60 है, तो ये भी 60 आएगा, cos 60 आएगा। cos 60 का वैल्यू रख देंगे, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उसका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ 1/2 रख देंगे, यहाँ 2 था, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे इस तरह से पता कर लेंगे ये कितना है इलेक्ट्रिक। तो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करके बताया, बात समझ में आ गई। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। डाइपोल यानी कि द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए सीखते हैं। अब हमें करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पता करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव होता क्या है ये पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब दो छोटे स्मॉल बिंदु आवेशों को एक बहुत कम दूरी पर रख दिया जाता है, तो अपोजिट टाइप के, जब दो विपरीत प्रकार के बिंदु आवेशों को एक कम दूरी पर यानी बहुत कम दूरी पर स्थापित कर देते हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव बनता है। When two equal and opposite point charges are separated by a small distance, then it form a electric dipole. तब ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस,
तो मान लिया ये द्विध्रुव कैसे बनाएंगे, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। अभी इसे देखिए, एक मिनट दोबारा ले लेते हैं। ये Q है, ये भी Q है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, इसे हमने A कहा, इसे B कहा। तो AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इसे हम द्विध्रुव क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके दो पोल, दो तरह के वो हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। बात क्लियर हो गया? तो क्या है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत बोले नहीं, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बात क्लियर हो गया? उसमें दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। यहां पर हम 2L डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, जिससे आसानी से दो भागों में विभक्त किया जा सके। ये भी L है और ये भी L है। अब इसके दो जगह हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहेंगे। एक तो इसके एक्सिस पर, यहां कितना फील्ड होगा, E बराबर कितना आएगा, और दूसरा इसके इस पॉइंट पर, यहां E बराबर कितना आएगा। इसे हम कहते हैं एक्सियल, अक्षीय रेखा पर, और इसे कहते हैं निरक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर तीव्रता, किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये दूसरा क्या है, निरक्षीय, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात क्लियर हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो जगह निकालेंगे। एक और होता है जनरल लाइन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां किसी भी रेखा पर, किसी भी रेखा पर। तो तीन जगह हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। किसकी वजह से, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो अभी हम पहला करेंगे, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं और उसका फार्मूला क्या आता है, देखिए। अक्षीय रेखा पर पहले हम देखें, ये हमारा माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, ठीक है। इससे पहले हमें एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो ये होता है P बराबर होता है 2QL। इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसे हम D कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। यूनिट क्या होता है इसका, कूलम मीटर, CM, कूलम मीटर। ये कूलम है और ये मीटर है, कूलम मीटर, समझे। तो हमने डाइपोल में एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, जिसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहा, जो P है। इसे हम यूज करेंगे। इसे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अक्षीय रेखा पर निकालना चाह रहे हैं।
अक्षीय रेखा, ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये चुपचाप देखो बच्चों, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। इसे a कहा था हमने, इसे b कहा था। एक्सिस पर ये कोई पॉइंट p है जहां पर हम फील्ड पता करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? इसे हमने E1 कहा, इसकी वजह से, प्लस की वजह से जो आया उसे E1 कहा, और माइनस की जो वजह से आया उसे E2 कहा। ये दो फील्ड यहां पर आ गए, ये E2 है, ये E1 है। तो रिजल्टेंट फील्ड यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया था हमने R है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है, ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो E का वैल्यू आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2। ये E1 माइनस E2 क्यों आएगा? E1 माइनस E2, E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2। E1 क्या है? प्लस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड, और E2 क्या है? माइनस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड। E1 जो प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, P के ज्यादा पास है, ये दूर है, तो पास वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, दूर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आएगा, यहां पर आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q अपॉन आ जाएगा R प्लस L का, ये आने वाला है एग्जाम में, होल स्क्वायर। समझिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R था, ये डिस्टेंस R है, बस इतना। ठीक है, ये हमने दोबारा बना देते हैं इस फिगर को। देखिए, ये है, ये Q है माइनस Q, ये प्लस Q है, ये पॉइंट O है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है, और ये कोई पॉइंट P है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये है हमारा R। ठीक है, ये L है, ये भी L है, इसे हमने A कहा, इसे हमने B कहा, इधर ये E1 आया और इधर ये E2 आया। बात क्लियर हो गया सबको? yes, तो R देखिए, यहां से यहां तक R था, हमें चाहिए यहां से यहां तक की दूरी, तो उसके लिए हमने क्या करा, इस L को उसमें से घटा दिया, घटा कर दिया। और इस वाले के लिए चाहिए, E2 के लिए यहां से दूरी चाहिए, तो उतना L हमने, ये वाला पार्ट हमने जोड़ दिया, R प्लस L कर दिया। बात क्लियर हो गई? तो कॉमन ले लीजिए, देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचेगा। बात क्लियर है? अब देखिए, एलसीएम ले लीजिए, Q अपॉन आ गया, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसे हमने A प्लस B के होल स्क्वायर से और इसे A माइनस B के होल स्क्वायर से खोल दिया, और नीचे देख ही रहे ये है, तो ये आ जाएगा, देखिए हमारे पास Q अपॉन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इसे खोलेंगे R स्क्वायर आ जाएगा प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2QL आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2QL, और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो गए, और 2QL मिलकर 4QL हो गए, तो E का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये Q अपनी जगह है, यहाँ आ जाएगा 4QL, ये 2QL की जगह पे क्या आएगा 2RL, इसे हम सही करेंगे, ये QL नहीं है, देखिए यहाँ पर R बनाए, RL आएगा, ये QL नहीं है RL है, Q तो आउटसाइड है, Q आउटसाइड है, तो 4RL आएगा, RL
जरा इसे सही कर लीजिए। देखिए यहाँ QL आएगा, QL नहीं आएगा, RL आएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से r प्लस l का होल स्क्वायर बोल रहे थे। तो पहली संख्या का वर्ग r स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग l स्क्वायर, उन दोनों की गुणा का दुगना, तो 2RL आएगा, QL नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर ये हमारा r है, ये क्या है, ये r है, इसे ये भी r है, क्या है ये r है। तो हमारे पास ये आएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बचा। इस पार्ट को रब करने, देखिए ये बचा हुआ अपने पास रखते हैं, इसे हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, यहां आ गए तो हमारे पास ई बेटे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और यहां 4RL आ गया, और नीचे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, और एक ही Q और था बाहर। ठीक है, अब जरा इसे सही करके लिख लीजिए। इसे लिख लीजिए 2 लिखिए इंटू 2QL लिखिए इंटू R लिखिए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, या लिखिए r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखिए। बात क्लियर हो गई? अब क्या है देखिए, ये 2QL मिलकर क्या बन गया, ये P बन गया। और अगर R बहुत बड़ा है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो R को जो L है इसे हम छोड़ सकते हैं R की तुलना में, छोड़ दीजिए। तो यहां बच जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, 2PR बच जाएगा, और नीचे R4 आ जाएगा। इस R से इसे काट दीजिए, यहां P आ जाएगा। तो E का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2P अपॉन R क्यूब आ गया, N/C आ गया। ये कहा आया, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर। बात क्लियर हो गई? बात समझ गए? चलिए अब हम करते हैं निरक्षीय रेखा पर। अब हम क्या करेंगे, निरक्षीय रेखा। देखिए ये नोट कर लिया सबने, वेरी गुड। निरक्षीय रेखा और इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जल्दी से देखें हम इसे, ये हमारे पास ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस QL है, ये हमारी निरक्षीय रेखा है। बात क्लियर हो गई? यहां से यहां तक ये R, ये हमने कह दिया ये R है, मिडिल से लेके ना ये O है, यहां से यहां तक R है, तो यहां आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस भी आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ये पॉइंट P है। तो इसकी वजह से देखिए जो ये है प्लस Q, इसकी वजह से इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E बनाया, और जो माइनस Q है उसकी वजह से इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये E2 आएगा। मान लिया ये एंगल थीटा, इसे अब रिजल्टेंट ऐसे कर लिया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब E1 E2 को रिजॉल्व कर लिया, वियोजित कर लिया। क्या कर लिया? E1 और E2 को हमने वियोजित पार्ट निकाले, तो इसका वियोजित पार्ट इधर आएगा, E1 cos थीटा, इधर वाले का भी आएगा E2 cos थीटा, ऊपर जाएगा ये यहां से लेंगे E1 sin थीटा, नीचे आएगा E2 sin थीटा। जो E1 E2 है, E1 बराबर है E2 के, और ये बराबर है 1/4
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। तो अंडर रूट कट जाएगा, ये बात क्लियर हुई, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए E1 साइन थीटा बराबर आ जाएगा E2 साइन थीटा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल वाला है, ये जो बता रहा हूं मैं, ये इस पार्ट से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही जुड़ेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जुड़ जाएंगे। तो E बराबर आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R cos थीटा प्लस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। बात क्लियर हो गई सबको? तो इधर का रख कर लूं, वेरी गुड। देखिए बस 2 मिनट का और बचा है, देखते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड गर्ल्स। अब देखो यहां है हमारे पास, ठीक है, ये E बराबर आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q आ जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, और यहां cos थीटा आ जाएगा, ठीक। cos थीटा का वैल्यू और रखना है, cos थीटा का वैल्यू और रखना है। हमारे पास ऐसे था ये सब कुछ यहां, ठीक है, इधर ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा था, cos थीटा आ जाएगा क्या, ये यहां, ये हमारे पास था L और ये था हमारे पास R, और ये था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। बात क्लियर है? cos थीटा क्या होता है, बेस बटे आधार बटे कर्ण, वेरी गुड। तो cos थीटा आ जाएगा, आधार क्या L है और कर्ण क्या है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर, यहां भर दीजिए। तो यहां आ जाएगा बेटे ये 2 ऐसे ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, Q ऐसे ही रहेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इनटू आएगा cos थीटा का वैल्यू क्या है, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। अब ये देखो 2QL ऊपर बन गया, न्यूमरेटर में क्या बन गया, 2QL। कौन है ये, P, कौन है ये, P, कौन है ये, P। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब सुनिए, एक पावर यहां है और आधी पावर यहां है, तो 3/2 हो गई, 3/2 हो गई। इतना वैल्यू आ गया हमारे पास N/C। लेकिन अभी एप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। क्या है एप्रोक्सीमेशन, R बहुत बड़ा है L से, तो L छोड़ दीजिए, जब L छोड़ देंगे तो ये खत्म हो गया, ये वाला स्क्वायर इस 2 से कैंसिल हो गया, तो क्यूब बच जाएगा। तो E आ जाएगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, P अपॉन R क्यूब आ जाएगा, N/C। ये कहां आया, निरक्षीय रेखा पर। तो निरक्षीय रेखा पर अक्षीय रेखा का आधा होता है, क्योंकि यहां पर 2 भी था उसमें पिछले वाले में। बात समझ में आ गई? तो ये हमने देख लिया, बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने 2 जगह निकाली, एक अक्षीय रेखा पर निकाली और एक निरक्षीय रेखा पर निकाली। एक अक्षीय रेखा पर निकाली और एक निरक्षीय रेखा पर निकाली। अक्षीय रेखा पर कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब, और निरक्षीय रेखा पर कितना आया, P अपॉन R, उसका आधा। बात क्लियर हो गई? अब क्या है, अब इसी डाइपोल को हम रखेंगे एक बाहरी क्षेत्र में, क्या होगा, और उसके बाद गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे।
ये क्लास यहीं तक थी सर, ये क्लास आपकी यहीं तक थी। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आया होगा।